कोई भी देश कितना ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर पावरफुल नहीं होगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है उस देश की एनर्जी प्रोडक्शन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में जो कि एक चाइनीज़ कंपनी ने डेवलप करा है, जिसमें कि वो यूज करेंगे समुंदर की वेव्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, हम एक थ्योरी पे भी इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये चाइना का आइडिया उसका अपना आइडिया था या फिर जो चाइना पास्ट में और कंट्रीज के साथ करता आ रहा है, ये भी उसी के पीछे की एक प्लानिंग का हिस्सा था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जाए तो सोलर के साथ साथ बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। मगर इसके साथ साथ दोस्तों, टाइडल एनर्जी जो कि वेव से प्रोड्यूस होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग मैकेनिज्म्स का यूज करके। और इसी तरीके से चाइनीज कंपनी CSIC, चाइनीज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, उन्होंने भी एक वेव पावर डिवाइस बनाया है जो कि समुद्र के ऊपर आप उसको सांप की तरह दिखने वाले डिवाइस को रख सकते हैं एंड जो वेव की मूवमेंट होती है उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मगर ये जो इन्होंने डिवाइस बनाया है, इसके पीछे बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं और ये सस्पिशंस को जानने के लिए हमें हमारी स्टोरी को वापस ले जाना पड़ेगा स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, और साल था 1998। समुद्र से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है कि समुद्र बहुत ज्यादा हार्श होता है और स्टॉर्म्स के टाइम पे आपकी कोई भी अच्छे से अच्छी मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस भी खराब हो सकती है, तबाह हो सकती है, तहस नहस हो सकती है। मगर एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर ने इस चीज़ का चैलेंज लिया और उन्होंने एक डिवाइस का डेवलपमेंट स्टार्ट करा जो कि सांप के जैसी दिखने वाली डिवाइस थी और वो समुद्र के सरफेस पे ही फ्लोट करती थी और जो वेव्स क्रिएट होती थी उसके थ्रू वो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी। 2001 में इसका पहला प्रोटोटाइप टेस्ट किया गया जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल था और इसके बाद में इसका एक फुल लाइफ साइज मॉडल भी डिप्लॉय करा गया ओशन के अंदर। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम और डीप में और डिटेल में जाएं, इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर था, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस आखिर करता कैसे था। स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग बेस्ड पोलैरिस वेव पावर कंपनी ने इस डिजाइन को डेवलप करा। इस डिजाइन के अंदर क्या था दोस्तों, बेसिकली आपके सिलेंडर्स थे और एक सिलेंडर नहीं, ऐसे काफी सारे सिलेंडर्स थे जो कि इंटरकनेक्टेड थे यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेशर। जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता था, या तो ये आपस में हाइड्रोलिक प्रेस होते थे या फिर रिलीज होते थे। तो इनका जो प्रेस एंड रिलीज मैकेनिज्म था, इसके थ्रू हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर एयर टर्बाइंस में फ्लो होता था, जिससे कि वो टर्बाइंस घूमती थी एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। और इसके साथ साथ इस कंपनी ने क्या करा था, ये जो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट हो रही थी हाइड्रोलिक्स की, इससे एक प्रेशर चैम्बर क्रिएट हुआ था जिसको कि आप अपने हिसाब से उस प्रेशर को रिलीज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे, जिससे एक बहुत यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पा रही थी। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक साइकिल के टायर में हवा भरी जाए और हवा को धीरे धीरे करके रिलीज करा जाए अगेन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो हाइड्रोलिक मूवमेंट हो रही थी उससे प्रेशर बिल्ट हो रहा था एंड उस प्रेशर को फर्दर आगे चल के फिर यूटिलाइज करा जा रहा था अपने हिसाब से टर्बाइंस को घुमाने के लिए। तो इनकी फर्दर डेवलपमेंट में इन्होंने एक नया मॉडल निकाला जिसका नाम था P2, जो कि 750 वॉट का 750 किलोवाट का एनर्जी जनरेशन मॉड्यूल था। 2010 तक सारी चीजें पोलैरिस वेव पावर एनर्जी के हिसाब से ही जा रही थी, बट सडनली दिसंबर 2010 में इनको एक मेल मिलता है और वो मेल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज डिसाइडेड दैट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर ली क्वांग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना, and delegates 60 people headed by him will pay a visit to the Pelamis Sea Energy Converter between 1640 and 1700 hours on Sunday 9th of Jan। तो दोस्तों, यहाँ पे एक 60 लोगों का चाइनीज डेलीगेशन विजिट करने आने वाला था पिलामिस वेव पावर एनर्जी के लिए, देखने के लिए कि ये काम कैसे कर सकती है। अब इसमें जो कंपनी थी वो होप कर रही थी इन्वेस्टमेंट की फ्रॉम दीज पीपल सो दैट दे कैन डेवलप समथिंग फॉर देम एज वेल। बट यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। तो दोस्तों, इस चाइनीज डेलीगेशन की विजिट से इस कंपनी को कोई फंडिंग तो नहीं मिली, मगर 2 महीने बाद मार्च के महीने में
इनका जो ऑफिस था वहां पे चोरी हो गई और उस चोरी में कोई सामान ज्यादा नहीं गया, केवल कुछ चुनिंदा लैपटॉप्स ही इनके ऑफिस से चोरी हुए। मगर यहाँ पे दोस्तों कमाल की बात यह है कि इनका ऑफिस लोकेटेड था फर्स्ट फ्लोर पे एंड जो ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस था वो था सीमेंस कंपनी का, जिनके यहाँ से कोई चोरी नहीं हुई एंड जो चोर गया होगा ऑफ कोर्स वो सीमेंस कंपनी के ऑफिस से होकर इनके फ्लोर तक गया होगा। और इसी के कुछ सालों बाद प्लेमिस वेव एनर्जी के ऑपरेशंस बंद हो गए ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। मगर ये सब चीजें फिर हाईलाइट हुई 2015 में, जब चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने इमेजेस निकाली अपने वेव पावर सिस्टम की, और ये वेव पावर सिस्टम बिल्कुल रेप्लिकेट कॉपी था उसी स्कॉटलैंड बेस्ड कंपनी का जो जिसपे वो चाइनीज के 60 डेलीगेट्स ने विजिट करा था। इस पर काफी सारी न्यूज एजेंसी गर्म हुई और उन्होंने आर्टिकल निकाले कि ये तो रेप्लिकेटेड है, डेमो है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही इन्होंने निकाला है। एंड दोस्तों बिटवीन द कंट्री कॉपीराइट एंड पेटेंट इश्यूज की वजह से, जो कि चाइना काफी हद तक नहीं मानता, ये चीज कभी साबित हो ही नहीं पाई कि ये चीज रेप्लिकेट मॉडल था उसी प्लेमिस सी पावर एनर्जी के मॉड्यूल का जो उन्होंने डेवलप करा था बैक इन 2001। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी ये सारी फैक्ट पे बेस्ड थी एंड स्टिल कोर्ट ऑफ लॉ में भी इसका कोई जजमेंट नहीं निकला एंड इवेंचुअली ये वाला केस भी अपने आप ही खत्म हो गया। आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में इसमें कोई साजिश रही होगी चाइनीज की तरफ से, या फिर वो कंपनी इवेंचुअली ओवर द टाइम फंडिंग रन आउट होने की वजह से बंद हुई होगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप हमारे को दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बट टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमेन सिटी।